हेलो एवरीवन, वेलकम मैं शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हम न्यू मिनरल्स यहाँ पर लेने वाले हैं जो कि हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो हमने ऑलरेडी 3 मिनरल्स हम देख चुके हैं, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट मिनरल्स की बात कर रहे हैं जो कि सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड है हम डेली ही इसे यूज़ करते हैं। डेली रूटीन में हम कॉमन सॉल्ट के हेल्प से या फिर डेली ग्रेडिएंट में हम डाइट के हेल्प से लेते रहते हैं। तो सोडियम इज only mineral which is taken is more or less pure from additional to amount present in natural food। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो ही एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें कॉमन डाइट में या फिर कॉमन फूड में, नेचुरल फूड में हमें देखने को मिलता है। हम सॉल्ट के हेल्प से और अदर हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं उससे भी हमारे बॉडी में सोडियम क्लोराइड हमें पहुंच जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो सोडियम हमारे ऑल बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो हम सोडियम ही NS वगैरह देते हैं, तो ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो हमारे एडल्ट बॉडी में 100 ग्राम ऑफ सोडियम प्रेजेंट होता है, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं तो जो हमारा सेल होता है उस एक हमें सेल के बाहर वाला जो एरिया होता है वहाँ पर सोडियम क्लोराइड हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमें सोडियम क्लोराइड हमें देखने को मिलता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि हम इसे डेली रूटीन में हम प्रॉपर लेते रहते हैं और एक एडल्ट बॉडी में 100 ग्राम सोडियम प्रेजेंट होता ही है। और बात करते हैं कि जो हमारे ऑल बॉडी फ्लूइड के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर सेल में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमें सोडियम है एक्सक्रीट आउट हमारे बॉडी से होता है थ्रू दी यूरिन एंड स्वेटिंग के हेल्प से। जो भी सोडियम क्लोराइड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है और 10 से 15 ग्राम सोडियम एक्सक्रीट डेली। तो एक्सक्रीट आउट होता है हमारा 10 से 15 ग्राम, मतलब 10 से 15 ग्राम सोडियम यूरिन के हेल्प से डेली ही एक्सक्रीट आउट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगर यूरिन में सोडियम एब्सेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि जो हमारे सबकोटेनियस टिश्यू हैं उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं से अगर यूरिन में सोडियम नहीं देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करता है कि सबकोटेनियस टिश्यू में सोडियम की मात्रा बढ़ गई है। और हम बात करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो कि स्टोर सोडियम होता है वो उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसे यूटिलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन हम देखते हैं कि फर्स्टली तो ये एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है हमारे बॉडी में। और इसके अलावा जो हमारा फ्लूइड बैलेंस को भी करके रखता है, मतलब हमारे जो फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर लेते हैं तो उसे भी फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है। और नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो जो हमारा इंट्रासेलुलर स्पेस है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ऑस्मोटिक प्रेशर को नॉर्मल बना के रखता है या फिर उसे कंट्रोल करके रखता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मेंटेन करके रखता है। और इसके अलावा बात करते हैं कि सोडियम आयन प्ले अ स्पेशल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग हार्ट बीट। तो इस सोडियम यहाँ पर हमारे हार्ट बीट को भी मेंटेन करता है। अगर हमारे सोडियम बॉडी में कम हो जाता है तो हमारा बीपी पर भी अफेक्ट पड़ता है, अगर वो कम होता है तो हमारा बीपी भी लो हो जाता है। और अगर इसी के अपोजिट बात करें, अगर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई हो जाता है। तो इस तरह से जो सोडियम आयन होते हैं वो प्ले रोल करते हैं हमारे हार्ट बीट को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मेंटेन नॉर्मल इरिटेबिलिटी और नर्व एंड हेल्प टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर नर्व्स को भी यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं, जो इरिटेबल नर्व्स होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। और इसके अलावा जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से हमने सोडियम के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे। तो ये तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हार्ट बीट को मेंटेन करके रखता है और हमारे बॉडी फ्लूइड को भी मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेस क्या क्या होते हैं सोडियम क्लोराइड के। तो वही हम देखते हैं मिल्क, एग, मीट, पोल्ट्री, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बेंगल ग्राम्स, वीट रूट, कॉफ़ी, टी, नट्स एंड गुड सोर्स फॉर सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे हमारे जो सोर्सेज हैं वो सोडियम क्लोराइड के बहुत अच्छे सोर्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मिल्क, स्पिंस एंड नॉन वेजिटेरियन फूड आर रिच सोर्स। तो जो भी हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड होता है या फिर मिल्क होता है या फिर जो पालक होती है उसमें हाईली अमाउंट में सोडियम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट देखते हैं कि जो हमारे
क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशनल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर एज वाइज बात कर लेते हैं। चिल्ड्रंस में 5 to 10 ग्राम, एडोलेसेंस में 10 से 20 ग्राम, और प्रेगनेंसी के लिए 10 ग्राम, लैक्टेटिंग मदर के लिए 15 ग्राम, एंड हैवी वर्कर्स के लिए 20 से 25 ग्राम। अब यहाँ पर हैवी वर्कर क्यों आ गया? अभी तक तो हम यहाँ पर चिल्ड्रंस एडोलेसेंस की बात कर रहे थे, तो हैवी वर्कर क्योंकि जो भी पर्सन है अगर हैवी वर्क करता है तो उसमें बॉडी में मतलब जो फ्लूइड है वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब सोडियम की कमी हो जाती है। तो इस कारण से भी उनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सोडियम क्लोराइड की। अगर सोडियम क्लोराइड कम होता है तो वहाँ पर हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बीपी लो होने लगता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फर्स्ट तो हमने पहले ही बात कर लिया कि अगर सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो बीपी लो होने के चांसेस देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ के टाइम पर, जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं ज़्यादा वर्क करते हैं तो उस टाइम पर स्वेटिंग भी होती है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सोडियम क्लोराइड इन्हें ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा माइंड वर्कर्स होते हैं जो, इसके अलावा एथलीट्स जो होते हैं जैसे कि जो पहलवान होते हैं, वॉरियर होते हैं, सोल्डर्स होते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है, क्योंकि कभी कभी नहीं ले पाते हैं वो कुछ सप्लीमेंट लेक और वर्क में कंटिन्यू लगे हुए रहते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी है वोमिटिंग एंड डायरिया के टाइम पर भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस टाइम पर वीकनेस, मसल्स भी वीकनेस हो जाती है और मसल्स भी क्रम्प हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी वोमिटिंग एंड डायरिया के टाइम पर भी देखने को मिल सकती है और इसे ट्रीट किया जा सकता है। इसमें सॉल्ट मतलब वाटर में सॉल्ट एंड लाइम जूस से भी हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड की भरपूर मात्रा प्रेजेंट होती है। और लाइम वाटर जैसे कि नींबू पानी हो गया, उससे भी सोडियम क्लोराइड की कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक्सेस इनटेक कर लिया जाए सोडियम को तो क्या होता है। अगर जैसा हमने बात की थी कि अगर लो अमाउंट होता है तो बीपी लो होता है, और अगर सोडियम की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा एडिमा की कंडीशन भी हो जाती है, स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का एक सेशन था, हमारा पार्ट 7 में हमने देख लिया। तो इस तरह से हमारा सोडियम क्लोराइड यहाँ पर स्टॉप होता है।